हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग लिंग्विस्टिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रेस और इंटोनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोस्टली एग्जाम में जो है आपको 5 मार्क्स के लिए डिफाइन करने बोल देगा स्ट्रेस को, या फिर 5 मार्क्स के लिए आ जाएगा डिफाइन द इंटोनेशन, या फिर दोनों मिला के पूछ दे स्ट्रेस और इंटोनेशन को, तो वो आपको 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, उसका आंसर कैसे लिखोगे इस वाले वीडियो में हम बता रखे हैं। स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस एंड इंटोनेशन आर टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच साउंड। स्ट्रेस और इंटोनेशन जो है दो महत्वपूर्ण भाग है स्पीच साउंड का। दिस एलिमेंट्स गिव रिदम, इमोशन एंड मीनिंग ऑफ स्पीच। और ये जो एलिमेंट है स्ट्रेस और इंटोनेशन है ना, वो एक रिदम इट मीन्स लय, इमोशन इट मीन्स भावना, और मीनिंग इट मीन्स अर्थ देता है किसी भी स्पीच को, किसी भी भाषा या फिर किसी भी बोली को। Without correct stress and intonation, our speech may sound confusing and unnatural। कि बिना अगर हम सही तरीके से स्ट्रेस और इंटोनेशन का यूज़ ना करें ना अपने स्पीच में, तो हम लोग का जो साउंड होगा स्पीच साउंड वो confusing और unnatural सा लगेगा। So understanding this two element helps us speak clearly, naturally and effectively। इसलिए इन दोनों एलिमेंट को, स्ट्रेस और इंटोनेशन को अच्छे तरीके से समझना जो है वो हमारी मदद करता है इस स्पीक क्लियरली इट मीन्स साफ तरीके से बोलने में, नेचुरली बोलने में, और इफेक्टिवली इट मीन्स हो जाता है प्रभावशाली तरीके से बोलने में। अब सबसे पहले स्ट्रेस क्या होता है वो देख लेते हैं। स्ट्रेस मीन्स गिविंग मोर फोर्स और इम्फेसिस टू ए पार्टिकुलर साइलेबल और ए वर्ड वाइल स्पीकिंग। स्ट्रेस का अर्थ होता है कि स्पीकिंग करते वक्त, कुछ भी बोलते वक्त, जब किसी विशेष वर्ड या फिर किसी विशेष साइलेबल पे जब हम लोग फोर्स देते हैं, बल देते हैं, या एम्फेसिस इट मीन्स जोड़ देते हैं ना, तो उसी को स्ट्रेस कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर इसी को साधारण शब्दों में समझे तो, वी मेक वन पार्ट ऑफ ए वर्ड और सेंटेंस स्ट्रॉन्गर, लाउडर, लॉन्गर और हाइयर इन पिच देन द अदर पार्ट्स। ये हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस बोलते समय या कोई स्पेसिफिक वर्ड बोलते समय ना, उसके स्पेसिफिक पार्ट को ज़्यादा हाइयर, ज़्यादा लॉन्गर और ज़्यादा लाउडर कर देते हैं दूसरे पार्ट की अपेक्षा। अब एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। द वर्ड टीचर हैज़ 2 साइलेबल, कि हम लोग का जो वर्ड टीचर है उसमें 2 साइलेबल है, एक टी और दूसरा चर। द फर्स्ट साइलेबल टी इज स्ट्रेस, कि टीचर जब हम लोग बोलते हैं ना, तो टी वाला जो साइलेबल है ना वो स्ट्रेस्ड है, उस पर बल दिया जाता है, उस पर फोर्स दिया जाता है। उसके बाद सेम दूसरा जो वर्ड है बिगिन हैज़ 2 साइलेबल, इसमें भी 2 साइलेबल हैं, बी और गिन। द सेकेंड साइलेबल गिन इज स्ट्रेस, और बिगिन शब्द में जो दूसरा साइलेबल है गिन वो स्ट्रेस्ड है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो टोटल 4 तरह के मेनली स्ट्रेस होते हैं। सबसे पहले वर्ड स्ट्रेस, जो अभी हम पढ़ाएं कि स्पेसिफिक साइलेबल पे स्ट्रेस दिया जाता है वर्ड स्ट्रेस में। सेंटेंस स्ट्रेस में क्या होता है ना, कि पूरे सेंटेंस में जब वो नाउन वाला पार्ट हो या फिर हम लोग कह सकते हैं वर्ब वाला पार्ट हो ना, तो उस पर स्ट्रेस दिया जाता है। बाकी सेंटेंस में अगर कहीं पे प्रपोजिशन है, कंजक्शन है या फिर आर्टिकल्स है ना, तो उस पर स्ट्रेस नहीं दिया जाता है। तो सेंटेंस स्ट्रेस में इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। फिर थर्ड है कंट्रास्टिव स्ट्रेस। कंट्रास्टिव स्ट्रेस में ना एक परस्पर विरोधी स्ट्रेस का यूज किया जाता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं अभी आई लाइक टी नोट कॉफी, मतलब यहाँ पे टी पे हम स्ट्रेस दिए, तो ये एक दूसरे के परस्पर विरोधी हो गया। आई वॉन्ट टू बाय ए कार नोट बाइक, तो कार पे यहाँ पे स्ट्रेस दिए ना कि बाइक पे, यही हो गया हम लोग का कॉन्ट्रास्टिव स्ट्रेस। अब सबसे आखिरी है इम्फेटिक स्ट्रेस। इम्फेटिक स्ट्रेस जो है इमोशन से रिलेटेड होता है। किसी भी लाइन या किसी भी सेंटेंस में और भी ज़्यादा इमोशन व्यक्त करने के लिए हम लोग इम्फेटिक स्ट्रेस का यूज करते हैं। जैसे आई लाइक यू सिंपली एक सेंटेंस है, बट अगर इसमें हम इम्फेटिक स्ट्रेस के नज़रिए से देखें तो हम लिख सकते हैं आई रियली लाइक यू। आप चाहो तो इन सारे टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में 1-2 लाइन लिख सकते हो डेफिनेशन, अगर आपको आंसर लॉन्ग करना हो तो। उसके बाद इंटोनेशन है। इंटोनेशन मीन्स द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस वाइल स्पीकिंग, कि स्पीकिंग करते वक्त, बोलते वक्त जब वॉइस में, आवाज़ में उतार और चढ़ाव आता है ना, उसी को हम लोग इंटोनेशन कहते हैं। इट इज़ द मेलोडी ऑफ स्पीच, ये स्पीच का मेलोडी होता है, एक लय होता है। हाउ आवर पिच चेंजेस व्हेन वी स्पीक सेंटेंस, कि कैसे हमारे पिच में, हमारे बोली में उतार चढ़ाव आता है जब हम किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य को बोलते हैं। इंटोनेशन हेल्प्स एक्सप्रेस फीलिंग, एटीट्यूड एंड इंटेंशन। इंटोनेशन जो है वो हमारी मदद करता है फीलिंग एक्सप्रेस करने में, अनुभव एक्सप्रेस करने में, एटीट्यूड मीन्स हम लोग बोल सकते हैं रवैया या फिर इरादा दिखाने में, इंटेंशन एक्सप्रेस करने में। इट कैन टर्न ए सिंपल सेंटेंस इनटू ए क्वेश्चन, शो सरप्राइज, पोलाइटनेस और एंगर,
कि इंटोनेशन की हेल्प से हम लोग जो है सिंपल से सिंपल सेंटेंस को भी क्वेश्चन में बदल सकते हैं, सरप्राइज दिखा सकते हैं सिंपल से सिंपल सेंटेंस के जरिए, पोलाइटनेस इट मीन्स नम्रता दिखा सकते हैं, एंगर शो कर सकते हैं सिंपल से सिंपल सेंटेंस में भी इंटोनेशन का यूज करके। अब फिर आगे टाइप्स ऑफ इंटोनेशन है। देर आर मेनली 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंटोनेशन इन इंग्लिश के इंग्लिश में मेनली जो है मुख्यतः 3 तरह का इंपॉर्टेंट इंटोनेशन है। सबसे पहले है फॉलिंग इंटोनेशन। द वॉइस गोज डाउन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। फॉलिंग इंटोनेशन में क्या होता है कि सेंटेंस के अंत में जो है वॉइस जो है डाउन चला जाता है, नीचे चला जाता है। इट इज़ यूज इन, इसका यूज़ किया जाता है स्टेटमेंट जैसे कि आई एम गोइंग होम। होम सबसे आखिरी में जो है क्या हुआ कि वॉइस का इट मीन्स आवाज़ का जो लय है, पिच है, वो नीचे हो जाता है, उसमें उतार आ जाता है। जैसे WH क्वेश्चन हुआ कोई भी, वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ भी सेम है। कमांड्स में भी जो फॉलिंग इंटोनेशन का यूज होता है क्लोज द डोर, तो डोर में जो है यहाँ पे सेंटेंस में एक हम लोग को उतार देखने को मिलता है। अब सेकेंड राइजिंग इंटोनेशन की बात करते हैं। द वॉइस गोज अप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। राइजिंग इंटोनेशन में जो है सेंटेंस के आखिरी में वॉइस जो है अप चला जाता है, ऊपर चला जाता है। इसका यूज जो किया जाता है यस और नो वाले क्वेश्चन में, जैसे कि आर यू कमिंग, तो कमिंग वाले में क्या हुआ कि ऊपर चला गया हम लोग का जो पिच है, लय है। अनसर्टेनली और सरप्राइज की कुछ जो है अनिश्चित हो या फिर सरप्राइज, जैसे कि रियली ऐसे सेंटेंस में जो है पिच हाई चला जाता है। जैसे कि लिस्ट किसी भी तरह का हो, जैसे आई नीड एप्पल्स, बनानाज एंड ऑरेंजेस। ऑरेंजेस में यहाँ पे लो हो गया, लेकिन एप्पल्स और बनानाज में जो इंटोनेशन यूज किया गया ना, वो राइजिंग इंटोनेशन का यूज किया गया। उसके बाद फॉल राइज इंटोनेशन 2 तरह का होता है, मतलब इसमें फॉल और राइज दोनों होता है। द वॉइस फॉल्स फर्स्ट, कि पहले फॉल आता है, उतार आता है वॉइस में, एंड देन राइजेस, उसके बाद एक चढ़ाव आता है वॉइस में। इट इज यूज टू एक्सप्रेस डाउट। इसका यूज किया जाता है डाउट एक्सप्रेस करने के लिए, हेजिटेशन एक्सप्रेस करने के लिए, पोलाइटनेस एक्सप्रेस करने के लिए और इनकम्प्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि एक सेंटेंस है आई लाइक इट, मतलब आई लाइक इट हम इसको पसंद करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इस सेंस में भी बोला जा सकता है। तो इस तरीके से एक सिंपल सेंटेंस के जरिए फॉल और राइज इंटोनेशन का यूज़ करते हुए हम लोग एक इनकम्प्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, कि आई लाइक इट बट नॉट दैट मच, वो वाला जो है ना सेंस, वो इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का इंटोनेशन वाला सेक्शन भी खत्म हो गया। अब थोड़ा सा डिस्कस किए एज ए कंक्लूजन। दस स्ट्रेस एंड इंटोनेशन आर क्लोजली कनेक्टेड। इस तरह से स्ट्रेस और इंटोनेशन जो है एक दूसरे से थोड़ा बहुत कुछ हद तक कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। स्ट्रेस एम्फेसाइजेस पार्टिकुलर साइलेबल और वर्ड्स। स्ट्रेस जो है विशेष रूप से जोर देता है स्पेसिफिक साइलेबल पे या फिर शब्दों पे। इंटोनेशन शोज द राइज एंड फॉल ऑफ पिच अक्रॉस द होल सेंटेंस। इंटोनेशन में दिखाया जाता है कि पूरे सेंटेंस के दौरान जो है किस तरीके से पिच में, लय में उतार और चढ़ाव आया है। बोथ टुगेदर क्रिएट रिदम मेलोडी इन स्पीच। बोथ इट मीन्स स्ट्रेस और इंटोनेशन दोनों मिलके जो है किसी भी स्पीच में एक रिदम और मेलोडी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। व्हेन यूज्ड करेक्टली, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिवली एक्सप्रेसिव एंड ब्यूटीफुल। कि अगर हम लोग करेक्टली इट मीन्स सही तरीके से स्ट्रेस और इंटोनेशन का यूज़ करें तो हम लोग का जो कम्युनिकेशन है, संवाद है, बातचीत करने का तरीका है, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा, एक्सप्रेसिव हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।